Hello dear student, welcome you all in our biology virtual class. Today it's my last lecture on chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plants. Basically today we discuss on a short topic, that is apomixis and polyembryony. We already completed the pre-fertilization event, fertilization event and post-fertilization event. Now we have to know the two main important terms, that is apomixis and polyembryony. What does it mean? First of all, apomixis. Okay. So what is apomixis? Apomixis is a normal process through which plant can produce seed. Plant can produce seed without fertilization. Okay. So देखो, seed production without fertilization. Can you imagine? Yes. Is it possible in case of apomixis? So in case of apomixis, it's quite look like sexual reproduction occur in that case. But finally there is no fertilization. There is no sexual reproduction. It's just mimic the sexual reproduction. It just mimic the sexual reproduction. बाहर से देखने से हम लोग को लग रहा है कि हाँ सच में sexual reproduction हो रहा है, पर बेसिकली वहाँ पे sexual reproduction नहीं होता है, फिर भी सीड बनता है और वो सीड वायबल भी होता है, मतलब सीड जर्मिनेट भी होता है. ओके. So apomixis, it's a process through which seed can develop without fertilization. For example, एस्ट्रेडिसी एक फैमिली है. ये फैमिली के अंदर जो भी प्लांट्स लोग आता है उसमें होता है. ग्रासेस एक फैमिली है, इसके अंदर भी हम लोग बहुत ही कॉमन होता है ये एपोमिक्सिस प्रोसेस. सो ये एपोमिक्सिस या एपोमिक्टिक सीड कैसे बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है. डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिस और एपोमिक्टिक सीड. ठीक है, उसके लिए दो पॉइंट तुम लोग को अच्छे से याद करना पड़ेगा. फर्स्ट पॉइंट होता है diploid egg form without meiosis, and second one is the nucellus cells develop directly into embryo without fertilization. तो ये दो टर्म क्या है अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में जो था डिप्लॉयड एग फॉर्म विदाउट meiosis. अभी तुम लोगों का थोड़ा याद करो पीछे जाके, हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा था, है ना. सो मेगास्पोरोजेनेसिस में हम लोग क्या देखा था कि एक मेगास्पोर मदर सेल जो कि ना था 2n, है ना, उस मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस हुआ था. मियोसिस सेल डिवीजन के बाद इट विल प्रोड्यूस ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर. सो मेगास्पोर मदर सेल से सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर बना था, जिस मेगास्पोर का फर्दर फीमेल गैमेटोफाइटिक डेवलपमेंट के बाद 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर हम लोग को मिला था. उस 7 सेल के अंदर माइक्रोपाइलिन में एक एग था और सेंटर में सेंट्रल सेल था. ठीक है, उस एग जो कि ना एन था, हैप्लॉइड इन नंबर था. अभी देखो, अगर ऐसा सिचुएशन बन जाए प्लांट के अंदर कि जो एग है वो पहले से ही 2n है. जनरली एग क्या होता है, एग मतलब मेल फीमेल गैमेट. सो फीमेल गैमेट मस्ट बी इन हैप्लॉइड इन नंबर. पर ऐसा हो सकता है क्या जहाँ पे एग इटसेल्फ बिहेव एज ए डिप्लॉयड. हाँ, यहाँ पे होता है डिप्लॉयड. कैसे होता है, जस्ट सी ये जो प्रोसेस था मेगास्पोरोजेनेसिस, यहाँ पे कौन सा सेल डिवीजन हो रहा था, मियोसिस. क्लियर. अगर मान लो प्लांट के अंदर गलती से, मतलब ये एक नॉर्मल प्रोसेस है पर हम लोग ये टर्म यूज कर रहे हैं, अगर मान लो कि मेगास्पोर मदर सेल जो था, मेगास्पोर मदर सेल जो कि ना पहले से 2n था, इस 2n में मियोसिस ना होके माइटोसिस हो गया. क्लियर. सो माइटोसिस हो जाने से क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस 2 सेल स्ट्रक्चर ऑब्वियसली. नाउ ईच सेल हैविंग डिप्लॉयड इन नंबर 2n हो गया. सो जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर क्या था, n
यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो गया, 2n। सो जब फंक्शनल मेगास्पोर इटसेल्फ 2n हो गया, इसके बाद यही 2n वाला फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल, 2n वाला फंक्शनल मेगास्पोर का अभी सिंपल 3 टाइम्स सक्सेसिवली माइटोटिक डिवीजन होता है, हम लोग पढ़ा ही था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में। तो इसका अगर 3 टाइम्स सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, सिंपली सेम स्ट्रक्चर, एग, यहाँ पे साइनर्जिड, यहाँ पे एंटीपोडल सेल और बीच में सेंट्रल सेल बनाएगा। पर चेंजेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हर एक सेल एन था, पर अभी क्या हो जाएगा, हर एक सेल 2n करके हो जाएगा, हर एक सेल 2n करके हो जाएगा। तो बीच में क्या हो जाएगा, 2n प्लस 2n इज इक्वल टू 4n हो जाएगा। ठीक है, ये जो एग था, एग अभी क्या हो गया, 2n। तो एग जब 2n हो गया तो एग नाउ बिहेव एज ए जाइगोट। तो एग अगर जाइगोट के हिसाब से बिहेव कर रहा है तो फिर उससे एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो एम्ब्रियो बाद में जाके सीड में कन्वर्ट होगा और वो सीड वायबल भी होगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, फिर भी सीड बन गया, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन हम लोग के पास क्या है, एक सीड्स है, और जो सीड्स की ना जर्मेट भी कर सकते हैं, मतलब वायबल भी है, ठीक है ना। तो ये हो गया वन वे टू डेवलप ए एपोमिक्टिक सीड जो प्लांट के अंदर ऑटोमेटिकली हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉली एम्ब्रायोनी कैसे बनता है। पॉली एम्ब्रायोनी मतलब हम लोग तो पता है कि हर एक ओव्यूल के अंदर हम लोगों को क्या देखा था कि एक ही एग होगा। सो एक अगर एग होगा, उस एग को फर्टिलाइज करने से एक ही एम्ब्रायो बनेगा। पर ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोगों को मोर देन वन एम्ब्रायो डेवलप होता है इन वन ओव्यूल। ऐसा कंडीशन को हम लोग कहते हैं पॉली एम्ब्रायोनी। तो वो भी कैसे होता है, देखो, जब न्यूसेलर सेल्स डेवलप डायरेक्टली इनटू एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो क्या हो रहा है, अभी न्यूसेलर सेल क्या है, हम लोगों को थोड़ा सा याद करो। जब हम लोग ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था, हम लोग क्या ड्रॉ किया था कि ये था हम लोगों का एक एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के अंदर बाहर में एक न्यूट्रिटिव सेल का स्ट्रक्चर था, ऐसे ना। ये न्यूट्रिटिव सेल को हम लोग कहा था कि न्यूसेलस, जो कि ना होता है बेसिकली डिप्लॉयड इन नंबर। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस सेल है, ये सेल कभी कभार डायरेक्टली एम्ब्रायो सैक के अंदर आके एज ए जाइगोट बिहेव करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जाइगोट मतलब हमेशा 2n होगा। अब न्यूसेलस सेल पहले से ही 2n है, अगर ये न्यूसेलस सेल एम्ब्रायो सैक के अंदर आ जाएगा, हर एक सेल, सो हर एक न्यूसेलस सेल जो 2n है नाउ बिहेव लाइक ए जाइगोट। सो हर एक जाइगोट अगर हो जाएगा, हर एक जाइगोट बाद में एम्ब्रायो बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे पॉली एम्ब्रायोनी। सो ये जो पॉली एम्ब्रायोनी है, यहाँ पे भी तो सीड बन रहा है, तो ये सीड भी कैसे बन रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन। सो इट्स अनदर वे टू डेवलप एपोमिक्टिक सीड। क्लियर है ना। तो ये दो मैकेनिज्म है जो कि ना प्लांट खुद से एडप्ट किया है। इवन वी कैन ऑल्सो डेवलप आर्टिफिशियली द एपोमिक्टिक सीड बाई सिंपली फॉलोइंग दिस टू मेथड्स। इनमें से कोई एक मेथड्स को हम लोग अप्लाई करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड। ना हम लोग एपोमिक्टिक सीड क्यों बनाएगा, है ना। सो एपोमिक्टिक सीड के अंदर इतना खासियत क्या है जो हम लोग एपोमिक्टिक सीड के पीछे इतना भाग रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक सीड। देखो, जनरली द फार्मर गो फॉर द हाइब्रिड सीड, है ना। हाइब्रिड सीड में क्या होता है, बहुत सारा वैरायटी का मिक्सअप होता है, हायर यील्डिंग कैपेसिटी हो सकता है, हायर टॉलरेंस पावर हो सकता है, ऐसा बहुत सारा क्वालिटी है बोल के हाइब्रिड सीड के ऊपर प्रेफर करते हैं हम लोग। पर हाइब्रिड सीड का बहुत सारा ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक को हम लोग एपोमिक्टिक सीड्स के थ्रू से ओवरकम कर सकते हैं। क्या क्या वो है ड्रॉबैक, जैसे हाइब्रिड सीड्स टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर
क्योंकि हाइब्रिड सीड्स को हर साल तुमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देखना है, हम लोग नॉर्मल खेती बाड़ी में राइस का अगर कोई हाइब्रिड सीड लगाया तो वो सीड्स को वन टाइम शो होगा, वन टाइम हार्वेस्ट होके हम लोग उसको पूरा यूज़ करना पड़ेगा। वो सीड्स को हम लोग अगर रख देगा नेक्स्ट ईयर के लिए तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो हाइब्रिड सीड्स है। ठीक है, सो हर टाइम फार्मर को वो चीज़ खरीदना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, if the seeds collected from the hybrids are shown, the plants in the progeny will segregate and lose the hybrid characters। अगर मान लो कि हाइब्रिड सीड्स को हम लोग अगर हाइब्रिड सीड से लगा के जो प्लांट मिला है, उस प्लांट से जो सीड्स मिला है, उस सीड्स को अगर हम लोग लगाने की कोशिश भी करेगा तो वो सीड्स से जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी क्रॉप आएगा वो पेरेंटल जैसा नहीं होगा, उनमें थोड़ा बहुत लॉस होगा। क्या लॉस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हाइब्रिड सीड में था, पेरेंटल सेल में था, वो अभी और नहीं मिलेगा, क्योंकि हाइब्रिड सीड से सेग्रीगेट होने का एक चांसेस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब जो क्वालिटी हम लोग फर्स्ट ईयर मिला था वो सेम क्वालिटी हम लोग को सेकेंड ईयर नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि क्रॉस पोलिनेशन होने का एक चांसेस हो जाएगा। ठीक ना। और थर्ड वन में क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड्स इज कॉस्टली। ओके, हाइब्रिड सीड बनाना इतना इजी नहीं है, बहुत मेहनत लगता है। रिसर्चर लोग, एग्रीकल्चर लोग बहुत साल के बाद एक नॉर्मल हाइब्रिड सीड को मार्केट में लॉन्च करने के लिए ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स लग जाता है, क्योंकि ऐसे हम लोग नॉर्मली हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, करने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग उसको अनाउंस कर देगा, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट से अप्रूव लेना पड़ता है, ऐसा बहुत कुछ प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद फाइनली जाके वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो वो इतना जो लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें बहुत कुछ काम करना पड़ता है, जिसके लिए ये हाइब्रिड सीड बनने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर वो प्रोसेस कॉस्टली होगा तो ऑब्वियसली उसका मार्केट वैल्यू भी हाई होगा। इसीलिए हाइब्रिड सीड इज ऑल्सो एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर। फार्मर लोगों के लिए वो इतना आसान नहीं होता है कि हर साल उसको परचेस कर सके। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। एपोमिक्टिक सीड हम लोग पहले ही पॉइंट में बताया था कि एपोमिक्टिक सीड्स आर वायबल। ओके, सो जस्ट कंसिडर हम लोग के पास एक अच्छा वैरायटी का प्लांट है। ठीक है, वो हाइब्रिड प्लांट का अगर नॉर्मल रिप्रोडक्शन वजह से चलेगा तो फिर उसमें क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट होके कुछ कैरेक्टर का लॉस होने का चांसेस है। ठीक है ना। अगर सेम प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्वालिटी सेम रहेगा। हम लोग पढ़ा ही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, एग्जैक्टली सेम टू द पेरेंटल कॉपी, है ना। पर वो प्लांट में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, तो फिर कैसे हम लोग वो क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा। तब जाके हम लोग कोशिश करते हैं उस पर्टिकुलर वैरायटी का एपोमिक्टिक सीड्स बनाने के लिए। अगर हम लोग एपोमिक्टिक सीड्स बना लेगा तो उसमें तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो मतलब कैरेक्टर का मिक्सअप नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, हम लोगों को एक ऐसा वैरायटी मिल जाएगा जिसके पास पेरेंटल जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो, और वो हर साल हम लोग साइकिल वाइज से आगे लेके जा सकते हैं। मतलब ये हाइब्रिड सीड्स जो है वो वायबल नहीं होगा, पर एपोमिक्टिक सीड्स तो वायबल है। तो एक साल लगाया, फिर हार्वेस्ट किया, रख दिया, फिर नेक्स्ट साल, फिर नेक्स्ट ईयर, फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसा करके हम लोग बहुत साल तक उसे यूज़ कर सकते हैं, और वो क्वालिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। जो एक्चुअल क्वालिटी पहले था वो क्वालिटी को ही हम लोग मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एपोमिक्टिक सीड। ओके, सो ये एक एडवांटेज है, जिसलिए आज की डेट में साइंटिस्ट लोग ट्राई कर रहे हैं कि प्लांट का एपोमिक्टिक सीड बना जाए। उससे क्या हो जाएगा, वेरी कॉस्ट इनफ होगा, क्योंकि फार्मर को हर साल नया हाइब्रिड सीड खरीदने की जरूरत नहीं होगा। एक बार खरीद लिया, उसको हर साल यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना। सो दिस आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्टिक सीड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द पार्थेनोकार्पी। लास्ट पॉइंट है ये चैप्टर्स का। हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में देख चुका है व्हाट इज पार्थेनोकार्पी। द पार्थेनोकार्पी इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, such fruits are seedless generally and called as a parthenocarpic fruit। parthenocarpic fruit। तो मतलब देखो, ये जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ये सिर्फ फ्रूट के लिए टर्म यूज हो रहा है, एपोमिक्सिस एक सीड्स के लिए यूज हो रहा है। दोनों का केस में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, फिर भी एक में सीड बन रहा है
विदाउट फर्टिलाइजेशन तब एपोमिक्टिक सीड, और एक में फूड बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तब जाकर उसे हम लोग क्या कहेंगे, पार्थेनोकार्पिक फूड, जैसे हम लोग बनाना में मिलता है। तो ये होता है पार्थेनोकार्पिक फूड। तो एक चीज को याद रखना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एपोमिक्टिक सीड एंड पार्थेनोकार्पिक फूड। इन केस ऑफ एपोमिक्टिक सीड, सीड्स आर डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, इन पार्थेनोकार्पिक फूड, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो ये था हम लोगों का लास्ट टॉपिक, जो कि ना है डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्सिस और एपोमिक्टिक सीड और एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, पॉलीएम्ब्रियोनी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉली मतलब बहुत ज्यादा और एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो। सो पॉलीएम्ब्रियोनी बेसिकली मींस द ओव्यूल contain more than one embryo. Such condition is called a polyembryony. ओके, सो ये था हम लोगों का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में फुल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखो और ट्राई करो समझने के लिए। ओके, थैंक यू।